और बारिश की होती ना तो ट्रैक्टर वाला पुराना टायर ही फंसा देते। हम बोले भैया हमारे यहाँ चंदन से जलाते। महाराज जी तुम आए आगे तुम आए, हम तो इसको चंदन से नहीं जला। बोले क्यों? बोले इसने किया ही क्या? हमने कहा इसने कुछ नहीं किया। बोले नहीं किया। हमने कहा इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, तो बोले खाक किया। इसके बाप ने भी तो इसके लिए किया। इसने जो अपने बाप को टायर में जलाया तो हम काय में जलाएंगे? हम भी तो जलाएंगे ना, ये प्रथा है। तो नून और तेल काय का? जब हमारी तरफ प्राणी मरता तो उसे घी डालते हुए 2 एक 3 आम की लकड़ियों से जलाते। यहाँ तो भैया केरोसिन डाल देते। और जब केरोसिन डाल के मारते माचिस, तो जब वो भम भम जलता तो हम कहते चलें। बोले नहीं बाबा। मैंने कब जाओगे? बोले इसका आज पूरे का पूरा अंतिम संस्कार करके चलेंगे। मैंने अभी कहा बकाया है। बोले जब पूरा जल जाएगा तो इसे नदी में मिला के जाएंगे। मैंने क्यों? मैंने किया ये तो गलत है, हमारे यहाँ तो 7 दिन उसी पर पड़ा रहता है। बोले ना, अगर ये यहाँ पड़ा रहा, किसी ने इसको मतर के अपने साथ बांध लिया तो ये अपने ही घर में उपद्रव करेगा। इसलिए उपद्रव न करे, इसलिए इसका अंतिम संस्कार करने के बाद 14 बाल्टी पानी डाल के धुलाई कर देंगे चकाचक। तो तुम्हारे यहाँ का काम बहुत अच्छा है। इसलिए भैया भगवान शंकर मुस्कुराए और दक्ष मन में विचार करने लगे। कवि ने कहा वंश परंपरा के अनुसार नारायण जी का जन्म हुआ। वहाँ पर स्वाहा और अग्नि अभिमानी पावक को दे दी गई। शुचि 3 प्रकार के पुत्रों को जवन किया जो पदार्थों का भक्षण करती हैं और तीनों 45 हवाओं के प्रकार से विद्यमान है। आप लोग कहते ना चले मरुत 49, कहते ना 49, 49 प्रकार की हवा है। अब आप समझिए, यहाँ पर 49 अग्नियां कहलाती हैं और स्वधा पितरों को दे दी गई हविष्यान को भक्षण करने के लिए। और पितरों ने स्वधा को धारण किया वायु, अपान, व्यान और समान। हमारे शरीर में 3 प्रकार की हवा होती है, अपान, व्यान और समान। जब आप दौड़ करते हो ना तो जानते क्या होती है? व्यान, अपान और समान। अभी हम लोग बैठे हैं तो समान गति में बैठे हैं। यहाँ पर महाराज दक्ष प्रजापति की स्थिति इतनी सुंदर थी कि क्या कहना। इनके 15 बेटियों का शादी हो गया क्रम बाई क्रम। राजा को समझ में नहीं आई। और जब छुटकती बेटी बची ना तो राजा मन में विचार किया बेटी बेटी जब मैं 14 ब्याह सकता हूँ तो 15वीं का विवाह कर दूंगा। और एक एक के चक्कर में पार्वती, एक एक के चक्कर में दक्षाणी पूरे 14 साल की हो गई। पहले के जमाने में लड़की का 9 और लड़के का 11 में विवाह हो जाता था। और जब लड़की का 9 और लड़के का 11 में होता था तो बहू कभी भी अपने सास से पिटिर 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 नहीं करती थी। समझ में आया कि नहीं? आज तुम सोचते कि हम टेक्निकल में पहुंच गए हैं तो आप जितना बुढ़ापा में लड़का की शादी करेंगे ना उतना ही घर में तेजी से जानते हो क्या होगा? खटर खटर खट होगा कि नहीं? दिन भर अगर माहौल शांत रहेगा तो रात के 11 से 3:45 बजे तक पड़ोसी सो नहीं सकता। जानते हो क्या करेगा? उसकी पत्नी अंदर तो कुछ नहीं, बाहर तो कुछ नहीं बोलेगी। सास ससुर, मान लो किसी का ससुर जेंटलमैन है, काफी पेमेंट लेके रिटायरमेंट हुआ है, तो लड़का थोड़ी से पिता के सामने कम जाए हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भगवान शंकर भगवान का भजन करते हैं, हरि का। और यहाँ पर बड़ी दयनीय दशा है। पहले नियम था 9 साल का, फिर आया 11 साल का, फिर आया 13 साल का, फिर आया 16 साल का, फिर आया 18 साल का, और अभी 2000 पीछे अप्रैल में 21 का आ गया। और जब 21 हो गया तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है बाबा।
कहा है पहले जब बहू बन के किसी के घर में 9 साल की जाती थी ना, तो सास उसे बेटी के समान पालती थी। समझ में आया? तो वो भी अपनी सास को माँ के समान प्रेम करती थी। आज जब 21-22 साल की लड़की का ब्याह करोगे और लड़का 25-30 साल का होगा, तो ना आपको बहू को समझाने की जरूरत है ना बेटा। और जब 2 में 21 में 32 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 में 32 जब मिलेंगे तो कितने होंगे? 52 है 1 53 हो गए ना 53। और जब 53 के तुम शादी करोगे तो 2 साल बाद तुम्हारा 55 आ जाएगा। 2 साल बाद तुम्हारा पक्का 55 आ जाएगा। और जब तुम्हारा 55 आएगा तो तुम लड़का और बहू पूरे घर में बचपना कर डालोगे। बचपना का मतलब जानते हो? बचकानी हरकत। फिर क्या कहोगे? लड़की कहेगी अपने पिता से कह देना मेरा बंटवारा कर दे। वो कहेगा अभी 3 साल शादी की उम्र है, अरे मैं कुछ नहीं जानती। अगर तूने बंटवारा नहीं किया ना तो इस बार मैं गई दोबारा आने वाली नहीं है। रात के 3 बज रहा है। पति समझा रहा अपनी पत्नी को, पत्नी आ गई जिद में और क्या कहती है जानते हो? मैं के चली जाऊंगी, अरे मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं के चली जाऊंगी, देखते रहियो, मैं के चली जाएगी, मैं ऐसी समझा इसमें मैया प्रेम सहित समझाओ, मात पिता की यारी मेरी दिल से आज लगाऊं। कल तो जाना आज चली जा, माता पिता मैं रह लूंगा, एक बार नहीं आऊं तेरे संग में आज जराऊं, मैं के चली जाऊंगी, तू देखते रहियो, पिता की सेवा करके जीवन धन्य बनाओ, अपने विधि में माता पिता अब तो रोज लड़ाओ, एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 टका समझाओ, तू नहीं माने आज चली तुझे नहीं मैं मनाऊं, मैं के चली जाऊं। उस समय जब घर का माहौल ठंडा रहता था, उस समय पति बलशाली होता था और पत्नियां कमजोर होती थी। आज तो भैया आप जानते हो ना, मैं उस जमाने की बात बताता हूँ जब महिलाओं के प्रति 0 आरक्षण था। आज तो पूरे 55% हो गया है। और जब 55% हो गया है तो कोई भी व्यक्ति महिलाओं से बात नहीं कर सकता, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पर महाराज दक्ष मन में विचार करते हैं कि मेरी भी बेटी पूरी 16 साल की हो गई है और ये सबसे छोटी बेटी है, इसलिए इसका पाणी ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले महाराज दक्ष अपने दादा के पास गए, क्योंकि वो दुनिया की रचना करते थे। दादा ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी से बड़े प्रेम के सहित निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ इसके लिए वर का वर्ण तो किया है, पे आप ढूंढिए तुम्हारी निगाह में लड़का कौन सा तुमको जम रहा है। दक्ष जी ने कहा मुझे जम तो रहा है भगवान विष्णु, क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसा लड़का है कि इसे आज तक कोई विजय नहीं पाया। पर यहाँ सती जी बड़े प्रेम के सहित एक ही पति वर्ण किया था। जिंदगी में सती जी ने अपने एक ही पति वर्ण किया था और वह पति थे भगवान भूतवान भोलेनाथ। यहाँ सती पति के रूप में पाने के लिए भोलेनाथ को हरितालिका का व्रत का आयोजन करती हैं। और आप लोग समझिए
हरितालिका का व्रत महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कठोर होता है। बैतूल जिला का तो हरितालिका व्रत मुलायम होता है। चूंकि यहाँ मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ, यहाँ के मुझे हर पर्व के विषय में अनुभव है। पर हमारे उत्तर भारत में हरितालिका के दिन जो बूढ़ी महिला होती है वो पानी अगर प्यास लगती है तो दिन डूबने के बाद जब गांव में लौट के आती हैं तो गोधूली में पीती है। तो जानते हो, जो अखंड अपने पति के सौभाग्य को प्राप्त करने वाली महिला होती है वो बिल्कुल आगे के एक दिन 11 बजे से लेकर और अगले के 11 बजे तक पानी नहीं पीती, भले दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ 4-4 बोतल चाहिए पक्का। काय हम उसको कहते हैं हरितालिका व्रत। दक्षाणी अपने पिता की बात को सुनी। पिताजी अपनी पत्नी से बता रहे थे। अब पिताजी जब अपनी पत्नी से बता रहे थे सुनैना से, मैंने लड़का तो देख करके आया। बोले कैसा है? बोले दुनिया के मैंने ऐसा लड़का देखा है कि तू भी अजूबा मानेगी। बोली कैसा लड़का? बोले दुनिया के लड़कों के 2-2 हाथ होते हैं, अब मैं जिसको देख करके आया वो 4 हाथ वाला है। कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होना चाहिए ना। काय लड़के से लड़की किसी ना किसी विषय पर बड़ी होना चाहिए। आजकल तो लोग बाग लड़का की शादी करते हो, महाराज जी बहुत परेशान है। बोले क्या? बोले पूरी तो अच्छी है, नौकरी वाली है, तो मोरे लड़कवा से 2 साल बड़ी है। तो मैंने क्या करना? बोले क्या करे? अरे मैंने कहा तुमने दिमाग ही नहीं लगाया। बोले क्या? मैंने कहा एक बार भागवत सुन, एक बार भागवत सुन, तुझे छोटा बड़ा का अनुभव चल जाएगा। काय लड़की या तो शिक्षा में आगे हो, या विद्या में आगे हो, या सौंदर्यता में आगे हो, या मोटापा में, या काम में, या आयु में, तो पुरुष से किसी न किसी विषय में आगे होना चाहिए। तो बोले महाराज क्या करो? बोले मैंने भगवान विष्णु को देख करके आया। माता सती की माँ को मन में विचार आया लड़का तो अच्छा है, लड़का तो अच्छा है। तो फिर डेट का कब भंजन होगा? बोले ये तो समय आएगा। जब दक्ष की पुत्री दक्षाणी को पता चला तो उसने तो पहले ही वरण कर लिया था। किसका? भगवान शंकर का। कोई निर्जन वन में जाती है और हरितालिका का व्रत रहती है। कभी कहता है भवेशीलवतां श्रेष्ठ दक्ष दहितवत्सला वेद्ये संकरात्मार्थं तात्मायं वैशतिं कष्टं चराचर गुरुं निर्वरं शान्ति विग्रहम् आत्मारामं कथं दृष्टि जगतो दैवतं महत्। अपनी माँ से कहती है मैया। बोले क्या है? बोले बाद में मत कहना, मैंने जिस लड़के के विषय में सुना है मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले मैंने एक प्रतिज्ञा ली है अपने जीवन में, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है अपने जीवन में कि मैं चाहे 44 बार मरूं पर पति के रूप में बाबा भोलेनाथ ही मिले मुझे। इस बात को सुनकर माता घबरा गई और मन में विचार करती है कि जो बेटी विवाह होने के पहले अपने मंतव्य को प्रकट कर दे उसका संशोधन करना चाहिए। वो जानते हो क्या कहती है अपनी माँ से? मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। किसके लिए? सती का दिल किसके लिए दीवाना हुआ? भोलेनाथ के लिए। और जब भोलेनाथ पर उसका दिल आ गया तो विष्णु के साथ कैसे शादी होगी? इसलिए जब भी किसी लड़की या लड़के का विवाह करना चाहिए तो उससे जरूर परामर्श करना चाहिए। 18 के पहले अगर कर सको तो नो परामर्श, अब अगर 21 से 25 में जाओ तो 3 बार परामर्श।
अगर तुमने विवाह के पहले परामर्श नहीं किया तो विवाह के बाद परामर्श केंद्र जाना पड़ेगा। इसलिए पहले वाला परामर्श ही ठीक है। आओ बाबू, सही है कि नहीं? यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद माता अपने पति को कहती है सुनो। बोले क्या है? बोले आप बेटी की बात मानना पड़ेगा। बेटी क्या कहती है? कहती मैं भगवान भोलेनाथ से ही शादी करूंगी। बोले भोलेनाथ इतने टेढ़े हैं कि उनके पास जाना बड़ा कठिन है। दुनिया में एक ही देवता ऐसा है जो अपना पूरा चरित्र आगे वाले को पहले बता देता है। कहा है आज के लड़के की शादी के लिए आप जाओगे ना तो घर के मालिक और पड़ोस वाले भी, जानते हो जब कोई लड़का घर में होता है तो पड़ोसी से बड़ा प्रेम रखना पड़ता है। अगर पड़ोसी से विद्रोह है तो समझो तुम्हारा लड़का कुंवारा ही जाएगा, ऊपर नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पड़ोसी के यहाँ ब्याह के लिए कोई आया और फिर पड़ोस में कौन रहता है? अपने नाते रिश्तेदार न रहते, जाते बिरादर के। जब जाते बिरादर के रहते लड़का को देख के बाहर आए तो पड़ोसी मिल गया। और जब पड़ोसी मिल गया तो वैसे चाहे न मिले, पर जब घर से लौट के आता हो लड़का देख के तो जरूर ही राम राम करेगा। जब जा रहा होगा तब नहीं टोकेगा। क्यों? जब जाने में टोकेगा तो बांस नहीं डाल देगा बाद में, तो कहेगा तेरे घर से चाय पी के आया, पी भड़का दिया। पर जब उसके घर से लौट के आएगा तो जरूर राम राम करेगा। और जब राम राम करेगा तो पड़ोसी से पूछेगा ओ जी, बोले क्या है? मैं अपन छटकी लड़की यहाँ दे दूंगा। अरे बोले वो तो देख पड़ोसी का काम है और दे दे हैं तो बहुत अच्छे ये, पर तू थोड़ी से समझ लेना। अब वो केवल जहाँ कहा थोड़ी से समझ लेना तो मोमबत्ती जो ऊपर जलती है वो नीचे से आग लग गई उसमें। और जब लगी नीचे से आग तो लड़का भले एमफिल पीएचडी और डीलिट हो, शादी फटाफट खड़ा हो गया था। इसलिए भैया अपने खाने के लिए चाहे काजू कतरी न खाना, पर पड़ोसी को रसगुल्ला बड़े बड़े खिलाना ताकि वो अपना माहौल डिसबैलेंस ना करे। इसलिए पड़ोसी से कभी विद्रोह नहीं करना। यहाँ पर भगवान शंकर कैलाश में थे। संयोग बस महाराज दक्ष के नगर में नारद जी आ गए। और नारद जी के आने का रीजन क्या था? क्योंकि उस समय बाणासुर अर्थात वृतासुर का आतंक बढ़ा था। जब वृतासुर का आतंक बढ़ा था तो उसको वरदान था, और उसको जब वरदान था कि तुझे अगर कोई मारेगा तो भगवान शिव से संपर्क वाला ही मारेगा। यहाँ पर चारों तरफ हो हल्ला मचा था। जानते हो आप लोग बड़े बड़े जंगलों में जाते हो ना और नाना प्रकार के देवताओं की पूजा करते हो। वो भी देवता हैं, पर दैत्यों के डर से उनको भी रूप परिवर्तन करना पड़ा। कैसे? जैसे आप लोग राजस्थान, मेवाड़, कटक, भैरव, कलिंदी के हो, पर औरंगजेब की दशा पर आपको बैतूल आना। अपना इतिहास उठा के पढ़ो। यहाँ पर कहा है बड़ी सुंदर छटा थी। यहाँ पर दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए नारद जी जब आए तो वहाँ क्या कहना, वहाँ बड़ी सुंदर छटा थी। वहाँ सुंदर जब छटा थी तो नारद जी गए और दक्ष पुत्री की माँ नारद जी को देखा तो नारद जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम इसलिए करती हैं सती की माँ क्योंकि ये 14 लोकों में घूमते हैं, और जो चारों तरफ घूमता है उसको पूरी हिस्ट्री मालूम होती है। मैंने वेदांत सारिका में पढ़ा है कि पहले राजा महाराजाओं की मोड़ी को भरण करने के लिए नाई और पंडित खोजने पहले जाते थे। तो बोले नाई मालकिन कहते कहते रसोईया दिखाता था, और पंडित दरवाजे में अगर कटोरा बिल्कुल घी का सना मिलता था तो पास, और नहीं शादी फिर।
क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं मोड़ी देने जाओ लड़की, तो उस लड़के वाले का सबसे पहले किचन देखो। किचन समझते कि नहीं? भोजनालय। और अगर भोजनालय साफ सुथरा अच्छा लगे तो मोड़ी दे देना। और अगर भोजनालय में 732 मक्खियां भनभना रही हो तो भले आगे रंग रोगन लगा हो, पर वहां पूरी मत देना, क्योंकि वहां दरिद्रा देवी का वास होता है। यहाँ पर दक्षाणी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के वशीभूत होने के बाद नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी को एक गिलास बड़का वाला, पहले के जमाने में इतना बड़ा गिलास चलता था, और आधे में दूध और आधे में चकाचक साड़ी। कहते हैं आगतम स्वागतम क्षीरम। पहले जब घर में मेहमान आता था तो लोग बाग उसको दूध का पान कराते थे, दही खिलाते थे। आज खिलाते कि नहीं खिलाते थे बाबा? आज दूध दही खिलाते कि नहीं? ये झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछो। ये भी पिछली कथा के पहले भोपाल वाली में अपनी ससुरारी गए थे, समझे कि नहीं बात? अगर ससुराल वाले दिल से प्यार करते तो तुम 4:45 बजे हमको फोन ना करते कि महाराज हम रेलवे स्टेशन में उतर गए। क्यों? क्यों? अगर प्यार करते तो भागवत तो 12 बजे के बाद थी ना, 11 बजे वाली से आ जाते। तो तुम भी सोचे कि ससुराल सुख की सार है, जब रहे दिना 2-4। ससुराल में कितने दिन की अथॉरिटी है? 4 दिन की। पर कब? जब सास ससुर वर्तमान हो, और जब जी और जा हो तो जीने के लिए जा, मतलब जी जा, जीने के लिए जा। और जब उस घर के बच्चे फू अफ्फा बोले तो दर्शन दे दे। और अगर घर वाले कहीं चाय पी ले तो कहते, अगर पिए भी नहीं है तो कहते नहीं 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 नहीं, पड़ोस वाले से पी के आया हूं। क्योंकि रोज ही चाय पिएगा ना तो जहाँ दूर से मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनेंगे घर वाले ना, तो लड़की बहुरेवा अपनी बच्चे को कहे कि मार दे सकरी, तेरा फूफा आ रहा है। इसलिए ससुराल कब तक जाना चाहिए? जब तक सास जीवित हो, क्योंकि दामाद को सबसे ज्यादा प्रेम अगर करती है तो सास करती है। जा मात्रो सहित काय सास अपने दामाद को इस तरह प्रेरित करती है कि अपने कलेजे के प्राण को निकाल देगी, पर दामाद के साथ अनहित नहीं होने देगी। यहाँ नारद जी से कहा मैया ने। नारद जी बोले क्या है? बोले हमारी बेटी ब्याह के योग्य हो गई है, कहीं आपने लड़का देखा? नारद जी मन में विचार किया, लड़का तो मैंने देखा, पर लड़का की उम्र कुछ काफी दिखाई दे रही है, इसलिए बहाना ऐसा सेटल करूं ताकि उम्र का कोई असर ना पड़े। नारद जी ने कहा देखिए, हम लड़का तो तुरंत ही ढूंढ देंगे, क्योंकि लड़का अगर किसी के प्रति ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जानते हो आप? उसके लिए लड़की को देखना पड़ेगा। बिना लड़की देखने आप लड़का कैसे बता दो? जब लड़की को देखने की बात आई तो वहां क्या कहना, माता गई और दक्ष की पत्नी जो थी ना, अपनी बेटी दक्षाणी को लाई। जान दो कितनी सुंदर थी। मृग नयनी मृदुभाषिणी अचलत मृगही की चाल, नारंगी समसेप सम पके सेप समगाल। का जब सती जमीन में चलती थी तो जैसे मयूर, आंखें कैसी थी? बोले मृगा के समान। बोले चोटी कैसी थी? जैसे मोर की पूंछ। अब बोले सामने चेहरा कैसा था?
जैसे पका सेब लाल लाल। आजकल तो भैया जो लाल नहीं होता ऊपर से जानते हो का पोत लेता। समझ में आया कि नहीं? जिसको छू जाने के बाद हम नहाते हैं उसी को लोग मुंह में लपेटे रहते हैं। बड़ी विडंबना है संसार की। का है अगर लाल रहना है तो सवेरे आधा किलो गाय का दूध और शाम के बिल्कुल चकाचक मलाई वाला, बिल्कुल 24 घंटे हस्त पुष्ट और लाल। का लाल देह लाली लसै आरी धर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलना, जय 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 कबीसूर। नारद जी ने कहा मैं हस्तरेखा भी जानता हूँ। नारद जी हाथ देखा, मस्तक देखा और जानते हो क्या कहा धीरे से? अरे बाप, तुमको तो देवों के देव महादेव की शक्ति बनोगी। जहाँ कहा महादेव की शक्ति अम्बे बनोगी, तो जानते हो सती ने नारद जी से हाथ छुड़ा लिया। मन की बात जब हो जाती तो मुस्कुराहट अंदर से आ जाती। नारद जी की बात को सुनकर सती को मन में आया, नारद जी जो मेरे दिल में था वही तुमने कह दिया, छुड़ा के हाथ भग गई। और जब भग गई तो नारद जी ने कहा तुम्हारा विवाह पक्का। नारद जी यहाँ से गए भगवान शंकर के पास, और जब भगवान शंकर के पास गए तो वहां पर बड़ी सुंदर छटा थी। वहां जब भगवान शंकर के पास जाते हैं तो वहां पर भगवान शंकर के पास जब नारद जी बड़े प्रेम से जाते हैं तो वहां पर शंकर जी ध्यानावस्थित अवस्था में बैठे थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। एक योगी को आप भोगी बनाने जा रहे हो तो उसको जगाना भी कठिन होगा। वहाँ नारद जी बैठे थे, वहाँ शिव जी बैठे थे, और नारद जी ने शिव जी को देखा तो क्या कहते हैं? तेरा पल पल बीता जाए, अरे तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोल, अवसर खाली न जाए, सुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंचीका मेरा समझो उड़ जाना है अकेला, तन मन साजन जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता